ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 मई 2024। वरदान है, स्वराज के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। हम आत्माएं आए हैं इस धरा पर पाठ करने के लिए। बाबा हमको ज्ञान भी दे रहे हैं, तो उसके आधार पर अपना भाग्य भी बना रहे हैं। हमारा भाग्य बनाने का कलम भगवान ने हमारे हाथ में ही दिया है। जैसा ही लिखना है लिखो। तो उसमें नंबर 1 है भविष्य में विश्व महाराजन बनना। तो वो जो भाग्य तकदीर किस आधार पर बनता है? भविष्य में राजा बनना है तो वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? यहाँ कितना आत्माओं को ज्ञान सुनाना पड़ेगा? कितने लोगों के ऊपर राज्य करना पड़ेगा? कितना बाबा का सेंटर बनाना पड़ेगा? क्या करना है? उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे दूसरों के ऊपर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, मन बुद्धि संस्कार हो या तन धन जन हो, इसके ऊपर आप 100% जितना लंबे समय तक आत्मा राजा बनकर वैकुंठ सिंहासन पर बैठकर, भले बाबा के साथ में रखो, बाबा के गोद में बैठो, जो भी है, लेकिन उन कर्मेंद्रियों के ऊपर कितना लंबे समय से आप राज्य करते हो, जो आपके हाथ में है, उसके आधार पर भविष्य का राज्यभाग आपको मिलेगा। इसलिए और किसी के ऊपर आपको राज्य करने का, किसी का कमियों को देखने का या उनको डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। सपोज अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर जब आप राज्य करते हो, निरंतर नहीं हो रहा है, स्पेशली मन के ऊपर राज्य करने के लिए जब अपने मन को डायरेक्शन देते हो कि अभी आप परंधा में रहो जब तक मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूं, लेकिन वो रहेगा नहीं, इधर उधर जाता रहेगा। भले बाकी आपके साथ में रहने वाले आत्माएं आपके बात न सुने, लेकिन अपने साथी जो मनोबुद्धि है, ये आपका बात सुनता है क्या? खुद चक्कर। सपोज वो नहीं सुन रहे हैं, तो समझ लो आप भविष्य में राजा नहीं बन सकते हो। राजा के नीचे कोई अधिकारी बन सकते या सर्वेंट बन सकते हो, तुम सेमी राजा बन सकते हो, लेकिन राजा नहीं बन सकते। इसीलिए भविष्य में राज्य करने के लिए आपको वर्तमान समय में और किसी का जरूरत नहीं है। अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर ही राज्य करते चलो। अभी क्वेश्चन, राज्य करना माना क्या है? आप राजा हो, वो लोग प्रजा है। तो राज्य है तो आजू बाजू का लोग जो और राजा रहते हैं, वो आपके ऊपर युद्ध कर सकते हैं। वो है माया।
उससे आपको प्रोटेक्शन करना पड़ता है। दूसरी बात, अपनी प्रजा को सदा हेल्दी रखना आपका जिम्मेदारी। वैसे ही अपने तन मन धन को जितना जितना जिस समय पर जो चाहिए वो देते जाएंगे तो आपके राज्य में वर्तमान समय में आपके प्रजा सुखी रहेंगे। उसके आधार पर भविष्य में भी 21 जन्मों में भी आपका राज्य बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए स्वराज्य के संस्कार को परिवर्तन करो और उसके ऊपर राज्य का अधिकार प्राप्त करते हुए अपना तकदीर आप ही खुद लिखो। बाद में ये मत कहना कि बाबा ने किसी किसी को अच्छा तकदीर लिखा, किसी को कम लिखा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो स्कूल में एक ही टीचर सभी को ज्ञान देता है ना। तो कोई फर्स्ट रैंक आता है, कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई फेल होता है, तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार होता है क्या? नहीं है ना। यहाँ तो सभी के लिए एक ही ज्ञान है। हाँ, आप कभी कभी कहते हैं बाबा ये तो ठीक है लेकिन हम ज्ञान में लेट करके आ गए ना, तो उसका चिंता क्यों करते हो? इतना साल से जो भी ज्ञान मैंने कहा है साकार रूप में, साकार मुरली द्वारा, अव्यक्त मुरली द्वारा, सब कुछ आज आपको अवेलेबल है ना। ऑनलाइन में जाओ सब कुछ मिल जाएगा। 1969 से अभी तक अव्यक्त मुरली भी मिलेगा, 6 साल का साकार मुरली भी मिलेगा। तो कितना ज्ञान लेते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जिंदगी में कितने उतारते हो, उसका फलस्वरूप रिजल्ट्स में अपने जिंदगी में कितना खुश होते हो, सफल होते हो, वो चेक करो ना। तो अपने राज्य में राजा ही सुखी नहीं रहेगा तो प्रजा कहां से सुखी रहेगी बताओ। इसीलिए हर एक बच्चे का अपना तकदीर आपको ही लिखना है। बाद में अंतिम समय में मेरे ऊपर उंगली नहीं दिखाना। तो इसीलिए अपने के ऊपर चेक करो। मेरे पास आकर ये मत कहना बाबा ये बहन मेरा बात नहीं सुन रही है, ये भाई मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अपने कर्मेंद्र आपका बात सुन रहे हैं क्या? अपना कर्मेंद्र बात नहीं सुन रही, इसका मतलब भगवान की शक्ति उस कर्मेंद्रिय तक जाकर नहीं पहुंच रहा है। उसका हिसाब किताब अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। सेटलमेंट होता तो मन बुद्धि आपका बात सुन लेती। तो साथ में रहने वाले कर्मेंद्रिय के ऊपर ही अकाउंट सेटलमेंट नहीं किया तो आगे रहने वाले आत्माओं तक वो एनर्जी कहां तक पहुंचेगा? वहां सेटलमेंट कैसे होगा बताओ। इसीलिए जब आपका राजयोग ठीक होता है तो पहले आपका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आपका बात सुनने लगेंगे। तो चेक करो उसके ऊपर राज कर रहे हो। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अभी जो स्वराज्य अधिकारी रहते हैं अपने कर्मेंद्रियों को जहां चाहिए, जैसे चाहिए, जितना समय चाहिए, श्रीमत के आधार पर, नियम के विधि के अनुसार जो रखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि राज्य करना माना सुबह से शाम तक सीरियल देखते रहो, फिल्म देखते रहो। नहीं 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 बाबा मेरा मन मेरा बात सुनता है, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ वहां चेक करना पड़ता है। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। आप मन को कुछ कहते हो, मन और कुछ कहता है, आपका बात सुनता नहीं है। तो इसका मतलब है उसके ऊपर आपने राज्य अधिकार प्राप्त नहीं किया। तो कभी कभी उसके ऊपर आप राज्य नहीं करते हो
राज्य में तो आते हो, लेकिन राजा के साथ में आप पैलेस में रह सकते हैं, लेकिन धनवान प्रजा बन सकता है, लेकिन राजा नहीं बन सकते हो। तो राजा बनने का इच्छा है तो अपने कर्म इंद्रियों को चेक करो। स्पेशली जब आप राजयोग में बैठते हो, उस समय अपने मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देते ही विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में वो मन बुद्धि जैसे आपने कहा उस स्थिति में, उस स्मृति में, उस स्वरूप में स्थित होते हैं। भले आपने अपने मन को कहा कि बाबा के पास जाकर बैठ जाओ, ठीक है, तो मन बुद्धि जाकर परम धाम में जाकर बैठ गई। आप व्हाइट कलर देख रहे हैं, किरणें देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन परमात्मा में जो सप्त शक्तियां हैं वो आप में, आत्मा में, स्वरूप के रूप में, माना उनका जो रूप है, परमात्मा का रूप आप में आ रहा है। नंबर 2, जब परमात्मा का रूप आता है तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड विकार भागना चाहिए। कैसे? जैसे आपको मालूम है रात के टाइम पर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अंधेरा रहेगा ना। यस, इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में जब बल्ब से वो रोशनी आता है तो अंधेरा जाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। उस अंधेरे में आपके घर में कछुआ कुछ कर रहा है तो रोशनी आते ही कछुआ क्या करता है? भाग जाता है। इतना टाइम लेता है, 1 मिनट से भी कम टाइम। तो भगवान का शक्ति आते ही ये रावण, देहभान, देह अभिमान, जो अनवांटेड थिंग्स हैं, भाग जाना चाहिए। वो हो रहा है चक्कर। कभी कभी हम छोटेपन में है ना, आजू बाजू के घर में जाते थे, उनका जो घर का जो मुखिया रहते हैं ना, वो घर में रहते थे तो हम नहीं रहते थे, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं ना। तो शाम को ऑफिस से आते ही हम घर को भाग कर आ जाते थे, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे थे, खेलने के लिए जाते थे। घर के मुखिया कोई आते हैं तो हम अपना मस्ती नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए भाग कर आ जाते थे। कभी उनके घर में जाना है वो है तो हम नहीं जाते। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जहां भगवान है वहां रावण नहीं रह सकता, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता है। वो दोनों साथ साथ में नहीं रहेगा। जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं। सपोज वहां रोशनी रहते हुए भी, इसका मतलब मुख में बाबा बाबा कहते हुए भी वहां आपके मन में गुस्सा है, विकार है, कहां भी अट्रैक्शन है, इसका मतलब वहां बाबा का शक्ति फ्लो नहीं हो रहा है। फुल रोशनी नहीं है, बल्ब से फुल लाइट नहीं आ रहा है। कभी कभी लाइट में क्या होता है ना, जीरो कैंडल का, जीरो वैट्स का बल्ब लगाते हैं ना, तो रोशनी फुल ना रहने के कारण कछुए हैं ना अपना राज्य चलाते हैं। तो मन बुद्धि क्लीन नहीं है, इसलिए विकार वहां आया है और आपके ऊपर अटैक कर रहा। तो ये सभी स्थिति जब आप राजयोग में बैठते हो तब आप ही चेक कर सकते हो। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में इस दुनिया से, अपने कर्मों से, कर्म के फल से, अपने परिवार से, सारे चिंता से डिटैच होकर परमात्मा के सच्चे सुख का अनुभव करने में आपको कितना टाइम लगता है? उसके बाद अनुभव होने के बाद कितना लंबे समय तक उसी स्थिति में आप रह सकते हो? जब वो टाइम ज्यादा रहेगा, लंबा टाइम रहेगा, उसके आधार पर भविष्य में आप, है ना, वर्तमान में जितना अपने कर्म इंद्रिय के ऊपर राज्य करते हो उतना भविष्य में विश्व के ऊपर आप राज्य कर सकते हो। इसलिए अभी और किसी के ऊपर राज्य मत करना। दूसरी बात, जितना अपने ऊपर राज्य करते जाएंगे उतना वो लोग भी आपका बात सुनने लगेंगे। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो।
जो बाबा मुरली सुनाते हैं वही नॉलेज है, वही दर्पण है। तो हर रोज जो बाबा कहता है उसके अनुसार मैं हूं, चेक करो। जैसे आप जानते हैं लौकिक में आज मुझे कहाँ जाना, ऑफिस जाना है, एक जैसे शरीर को रेडी करके जाते हैं आईने के आगे। टेम्पल में जाना है तो और एक टाइप, और शादी में जाना है तो और एक टाइप। कोई मर गए हैं तो उनका क्या है वो प्रोसीजर करने के लिए जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो वहां उस समय और एक वैरायटी का चेंज करके जाते हैं। तो हर रोज जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसके आधार पर मेरा स्थिति ऐसा है क्या, बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओगे। बाबा जानता है बच्चे 2500 साल से उनको अपने फ्रीडम दे दिया 63 जन्मों से, तुरंत उसको आप कंट्रोल में नहीं ला सकते हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन स्लोली वो आपके कंट्रोल में आ रहा है क्या, चेक करो। वो कब आएगा, जब उनको जो चाहिए वो देते रहेंगे, वो आपके कंट्रोल में आएगा। जैसे कि छोटे बच्चों को आप जो चाहिए वो दे दो, चुप बैठेंगे ना। उनको मोबाइल दे दो, चुप बैठेंगे ना। टीवी ऑन करके दे दो, चुप बैठेंगे। आज यहाँ तक हुआ है 6 महीने के बच्चों को भी हाथ में भी मोबाइल है ना, वो भी टीवी देखते क्योंकि बच्चे चुप बैठते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चों का शरीर को आप चुप बिठा सकते हो, लेकिन मन बुद्धि को चुप नहीं बिठा सकते हो। उसके लिए भगवान का प्रेम का ही जरूरत है। आज आप बच्चों को मोबाइल दे सकते हो, एग्रीड, लेकिन आप चेक कीजिएगा बड़े होते 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 वो बच्चे आपके बात नहीं सुनते। लेकिन अपने मन बुद्धि को भगवान का प्यार देते चलो, देखते चलो, तो वाली मन बुद्धि आपका बात सुनता जाए, क्योंकि उनको जो ओरिजिनल, जो हेल्थी, जो साधन उनको चाहिए वो मिल गए हम, तब वो साधन आपका बात सुनने लगेंगे। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा, संगम युग का राजा बनो। अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य बनो, तब आपको कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। माना उतना शक्ति, प्रकाश, सकाश सारे विश्व में जाना है, तो उस समय आपके मन में थोड़ा सा भी पिन पॉइंट का मैं और मेरा नहीं रहना चाहिए। मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए, उस आत्मा के लिए चाहिए, उस भाई के लिए चाहिए, नो। इसी के प्रति मेरे सभी के प्रति वैराग्य आना, सभी को देखकर हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हम ईश्वरीय सेवा में आए थे, तब हमको ऐसा लगता था कि लौकिक परिवार वालों से अलौकिक परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग में लगता था। क्योंकि नो डाउट, क्योंकि लौकिक से भी अलौकिक परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, उनका कुछ स्वार्थ नहीं रहता है। लेकिन जितना हम बाबा के पास जाते जाते रहते हैं ना, जितना आपको योग बढ़ने लगता है, बाबा आपको यथार्थ यूज करने लगता है, और बाबा के साथ संस्कार मिलने लगता है। और बाबा भी इतना होशियार है, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। जब हम बाबा से बातें करते हैं, लेन देन करते हैं, खेल पाल सभी करते हैं, वो समय हमने और किसी को दे दिया तो बाबा क्या करते हैं, उनके साथ संबंध काट देता है। नहीं नहीं बच्चा, आपको मेरे साथ ही रहना। ऐसे करते करते हमको बाद में पता चला कि अलौकिक वालों ने जो वायदा किया था ना, ये सभी झूठा था। ये भी बाबा ने मुझे सिखा दिया। तो फाइनली जो मनुष्य आत्माएं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने जो कहा था वैसे नहीं चले, तो जिनके प्रति हमारा जो प्यार था वो भी कट हो गया। बाद में लगा यस, इस दुनिया में कोई नहीं बाबा जैसे प्यार करने वाला। बेहद का विराग, ईश्वरीय परिवार का कोई भी आत्मा के ऊपर भी प्यार नहीं रहना चाहिए। क्यों जानते हो, कोई भी आत्मा हो,
उसमें कोई ना कोई थोड़ा सा स्वार्थ जरूर रहता है। इस आत्मा द्वारा मुझे बेनिफिट हो, वो बेनिफिट नहीं मिलता है, है ना, क्योंकि कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं है ना। तो प्योर 5000 साल में आपसे एक पिन पॉइंट भी नहीं लेने वाला, और लेने का इच्छा भी नहीं है, ना उनको जरूरत भी है, वो है परमात्मा। तो जब ऐसे आप अपने मन को सबसे हटाकर भगवान को प्यार करने लगेंगे और एक प्योर एनर्जी बनकर सिर्फ भगवान के साथ ही कनेक्शन में रखेंगे, तब आपके द्वारा ओरिजिनल एनर्जी विश्व तक जाकर पहुंचाएगा। जैसे आप जानते हो, बल्ब या ट्यूब जितना क्लीन रहेगा, रोशनी बहुत समय दूर तक जाता है। उसमें ऊपर कुछ मट्टी लगा है, पेंट लगा है, कुछ चीज लगा है, तो रोशनी नहीं जाएगा। इसलिए आपके मन में न कोई इच्छा, न कोई डिमांड, न कोई अट्रैक्शन, न कोई मोह, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं, सबसे वैराग्य, एक बाबा के प्यार के बिना सच्चा सुख और कुछ है नहीं, ऐसे आपको लगना चाहिए। तो ऐसा वैराग्य वृत्ति सभी के ऊपर लगेगा, सिर्फ भगवान की तरफ आपका मन लगेगा, तभी आपके द्वारा मनसा सेवा, सकाश का सेवा हो सकता है। यहाँ तक आपके मन में ये डिमांड भी न रहे कि मैं भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनूं, विश्व महाराजन बनूं, यस, विश्व कल्याणकारी बनो, ओके, माना विश्व का कल्याण करने के लिए आप निमित्त बने। विश्व महाराज माना मुझे बनना है, दैट इज स्वार्थ। विश्व कल्याण माना सभी के लिए दाता, देने वाले हो ना। देखो बाबा क्या कहते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। बाबा ने कभी कहा मैं विश्व महाराजा हूँ, आप मास्टर विश्व महाराजा हो? नहीं। बाबा कभी विश्व महाराजा बनता है क्या शिव बाबा? नहीं है ना। तो आपको बाप समान बनना है ना। इसीलिए किसी भी चीजों में, व्यक्ति में, भविष्य की पोस्ट एंड पोजीशन में इच्छा ना रहे, वैराग्य आना, वो अनुभव करते हुए करते करते आपको लगना चाहिए ये सभी झूठ है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ये जो जिंदगी में आपको अनुभव आता है ना, यस, प्यार किया, स्नेह दिया, इतना टाइम तक वो आत्मा ही रहे, ओके, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, गए, ओके, साथ में है, ओके, तो सभी के लिए आप रेडी हो जाएंगे। आपके मन में ये संकल्प नहीं चलता है ऐसा क्यों हुआ। एक बात याद रखिएगा, अंतिम समय तक आपको हेल्प करने वाला एक बाप, दूसरा ना कोई। एक भगवान आपके साथ में रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जो आपका पहचान वाला नहीं है वो भी आकर आपको हेल्प करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन उस आत्मा को भेजने वाला मेरा बाप, तो ये है पक्का। रिसेंटली मैं हमारा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक 2-3 मिनट का वीडियो देख रहा था। उसमें वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे एक शक्ति है। ऐसे ही कहा उन्होंने, ईश्वर है, परमात्मा है, सुबह से शाम तक वो मुझे चला रहा है। ऑपोजिशन आता है, लोग मुझे निंदा करते हैं, लेकिन अंदर से शक्ति कहती है कि मुझे आप उसकी तरफ अटेंशन मत दो, उसके लिए आप नहीं आए हो, आपको दूसरा ही काम है, दूसरा ही पार्ट है, तो वो मुझे चला रहा है। तो भगवान मुझे जैसे चला रहा है ऐसे में चल रहा हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का महावाक्य है ना, उनका जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, प्रेस मीट, उनके आगे उनके घर में पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे 2-3 प्रेस वाले। तो भगवान का यथार्थ ज्ञान न रहने वाले भी वो कहते हैं ईश्वर मेरा पीछे है। हमारे साथ तो स्वयं भगवान है, भगवान हमारा सेवा है, वे रेडी है, जब भी बुला वो आते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसी आत्माओं द्वारा भी ऐसा जो कर्म करा रहा है उसके पीछे ईश्वर है। ईश्वर नहीं होता तो उनके मुख से कैसे आता बताओ। आज सारे विश्व में प्राइम मिनिस्टर का नाम इतना रोशनी क्यों हो रहा है, कितना पब्लिसिटी हो रहा है, उसके पीछे कौन है?
ईश्वर। तो वही 2 दिन पहले बाबा ने कहा था या कल वरदान में कहा था, जिनके प्रति भी जो भी विशेषता है, भले वो बच्चे हो, भले भगत हो, हुई है वरेट में भी, उनको जो विशेषता मैंने दी है। ठीक है, इसलिए एक बाबा के साथ सच्चा संबंध रखो, सभी के साथ प्यार रखो। बाबा मना नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जब आपको मुश्किलात के समय पर वो आपको साथ देंगे, बाद में रोना नहीं, भाई जी हमने उनको इतना हेल्प किया लेकिन हमने ये पूछा तो उन्होंने करके नहीं दिया। नो, एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी से भी नहीं, क्लोज नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेशन से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। अपना कर्म करते रहना, अपना कर्म का फल ही आपको साथ में देगा। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। इसलिए बेहद का वैराग्य वृत्ति को धारण करो, तभी आप प्योर बनेंगे, तब सकाश देने का सेवा कर सकते। ओके, नमस्कार।